अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की कहानी ये है कि इस साल छोटी ईद पर जो मेरी ईदी इकट्ठी हुई थी, आज मैं वो खर्च करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई और मैंने क्या क्या लिया। तो ये है गाइस मेरी ईदी। तो मैं आपको बताती हूँ मुझे कितनी ईदी मिली और कहाँ से मिली। तो सबसे पहले मुझे ईदी दी बाबा ने, जो कि मेरे ससुर भी लगते हैं। तो उन्होंने मुझे $50 दिए। उसके बाद मुझे पाकिस्तान से ईदी मिली, मेरे पापा ने दी है, वो भी $50 थे। उसके बाद मेरे छोटे भाई ने मुझे ईदी दी है, जो कि $20 थे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई ईदी नहीं दी थी, मगर मैंने उनसे ज़बरदस्ती $50 ले लिए हैं ईदी के। तो टोटल मेरे पास ईदी जमा हो गई थी $170। एवरी ईयर ना मैं अपनी ईदी जमा करती हूँ, बट इस साल मैंने सोचा कि मैंने ईदी जमा नहीं करनी। तो बस इस साल से मैंने प्लान बनाया कि मैंने ना एवरी ईयर अपनी जो ईदी जमा होगी ना, वो मैंने सारी खर्च कर देनी है। कोई फ़ायदा नहीं होता ईदियाँ जमा करने का, उन पैसों का ना वो कुछ भी नहीं मिलता कभी भी। इससे बेहतर है अपने ऊपर लगाओ, खर्च करो, मज़ा करो। तो फाइनली हम वेस्ट एंटन मॉल पहुंच चुके हैं। ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट मॉल है और यहाँ पे मैं, बाबा, परीसा और मेरे हस्बैंड आए हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मगर जैन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे ज़बरदस्ती ईदी ले लिया है और मैं उनके सामने ही उड़ाने वाली हूँ। आज तो शॉपिंग का मज़ा ही अलग है। तो अब हम होने लगे हैं मॉल में एंटर। ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे पूरे शहर में सिर्फ ये मॉल ही देखने लायक है और हमारे पास कुछ भी नहीं है ख़ास। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट मॉल है और ये कनाडा के प्रोविंस अल्बर्टा के सिटी एडमिंटन में बना हुआ है। वैसे तो हमारे घर के पास भी कुछ मॉल्स हैं, मगर आज मैंने अपने पैसे स्पेंड करने थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे बिग मॉल में लेके जाओ। मेरे हस्बैंड ने बोला $170 है, शौकी तुम ऐसे बन रही हो जैसे पता नहीं हज़ारों डॉलर उड़ाने आई हो। वैसे तो मैं घर से सोच के आई थी कि मैंने आज क्या क्या चीज़ें लेनी है और मैंने कहाँ से लेनी है, मगर यहाँ पे आके ना मेरा और इतनी चीज़ों पे दिल आने लग गया। बट मैंने बोला नहीं, हम अगली ईदी में पैसे जमा करके आऊँगी, आज नहीं। तो गाइस मैं ना सेफोरा की तरफ जा रही थी, मगर ये मॉल इतना बड़ा है कि आपको एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो मैंने सोचा रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको दिखाती रहूँ। ये यहाँ पे सील शो हो रहा है। एक्चुअली शो नहीं हो रहा, ये उसको ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे ना। जब यहाँ पे शो होता है तो ये यहाँ स्टेयर्स बनी है, यहाँ सब लोग बैठे होते हैं, मगर अभी इसकी ट्रेनिंग हो रही है तो बाकी सारे लोग फ्री में शो देख रहे हैं और हमें भी फ्री में मिल रहा है देखने को। वरना इसकी हमें टिकट बाय करनी पड़ती है सील शो देखने के लिए। तो सब लोग यहाँ पे खड़े होके ना ये देख रहे थे और पैसा को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे खड़े होके दिखाए थे। मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होता है और ये सारा एरिया मॉल के अंदर बना हुआ है। ये बहुत प्यारा मॉल है और इसमें मुझे अंदर ये कॉइन्स नज़र आ रहे थे। आई थिंक ये विश कॉइन्स हैं। पता नहीं पानी में फेंकने से किसकी विश पूरी हो जाती है, बट ये लोगों का बिलीफ है। और मेरे हस्बैंड पीछे से चीख रहे थे कि फ़ोन ना पानी में फेंक देना विश पूरी करने के चक्कर में, तुम्हारी विश के चक्कर में मेरा नुकसान ना हो जाए। और ये इनके सील की ट्रेनिंग चल रही है। मेरे ख्याल से इसको फ़िश खिला रहे हैं, पता नहीं इसके पास क्या फेंक रहे हैं खाने के लिए, मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था, बट मेरा ख्याल है कि ये फ़िश खा रहे हैं। यहाँ पे एक दो और भी होती हैं, बट आई थिंक आज इसकी बारी है, तो बस यही है। इसके बाद हमने फिर से चलना शुरू किया और हम अभी तक सेफोरा नहीं पहुँचे, क्योंकि वो अभी भी काफ़ी दूर है। समटाइम्स तो ये भी नहीं पता लगता कि हमें जाना किस साइड पे है। तो यहाँ पे ना बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसमें ना पूरे मॉल की डायरेक्टरी है, तो वो हमें मैप दे देता है जिस भी स्टोर पे हमें जाना हो ना, फिर हम उस मैप को फॉलो करके स्टोर ढूंढते हैं जिस पे हमने जाना होता है। इस मॉल में एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं। शॉपिंग सेंटर तो ये है ही, मगर यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। गैलेक्सी लैंड है यहाँ पे और वाटर पार्क है बहुत बड़ा। ये आइस रिंग है स्केटिंग के लिए। अभी तो शायद ये कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर यहाँ पे प्रॉपर शोज़ भी होते हैं आइस स्केटिंग के, बहुत ही कमाल। और इस मॉल के अंदर ही IMAX थिएटर भी है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे 2 फूड कोर्ट है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग जगह है। तो गाइस फाइनली वो जगह आ गई है जहाँ से मैंने आज शॉपिंग करनी है। तो गाइस अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्किन केयर की फ़ैन हूँ। आई मीन स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। स्किन तो मेरी इतनी अमेजिंग नहीं है, बट प्रोडक्ट्स मुझे हमेशा अमेजिंग चाहिए होते हैं। तो सेफोरा के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर हम बाहर आ गए।
और मैंने अपनी चीज़ें ले ली हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। तो अब हम फ्री हो गए हैं। पैसा यहाँ फ़ूड कोर्ट में बैठ के अपने दादा के साथ फ्राइज़ खा रही थी ताकि मैं सुकून से शॉपिंग कर सकूँ, क्योंकि सेफोरा में काफ़ी ज़्यादा रश था और मुझे वहाँ पे थोड़ा टाइम लगना था, इसलिए पैसा अपने दादा के साथ फ़ूड कोर्ट में बैठ गई। इसके बाद हम एक और स्टोर पे गए, वहाँ पे मैंने कुछ कपड़े देखे और बाथ एंड बॉडी वर्क्स पे भी मैंने कुछ ब्राउजिंग की, मगर यहाँ मुझे कुछ ख़ास मिला नहीं। और बस अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। जिस गेट से एंटर हुए थे हमें उस तरफ वापस जाना था, तो हम जितना चल के आए थे अब हमें उतना ही वापस जाना है। और ये प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, मगर पैसा का अब सोने का टाइम हो गया, इसलिए वो काफ़ी क्रैंकी हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं। कैसा है परी? अच्छा है? पहली दफा पता लगा है लिफ्ट ऐसे। अरे हम ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं घर, मगर यहाँ पैसा ने रोना धोना डाल दिया गाड़ी में कि उसने घर के अंदर नहीं जाना, वो गाड़ी से उतर ही नहीं रही थी। तो हम फिर वापस बाहर आ गए घर से और हम इसको ले गए कार वॉश के लिए, क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ये पैसा की फेवरेट जगह है। और कार वॉश से निकलने के बाद मुझे ख्याल आया आज का ट्रिप कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है, क्योंकि हमने बाहर से कुछ खाया ही नहीं। तो फिर मैंने एक पिज़्ज़ा शॉप पे कॉल की, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया और यहाँ पे जैन अंदर गए हैं ऑर्डर पिकअप करने के लिए, और यहाँ आ गया है हमारा पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा ना एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स बहुत चीप है, मगर बहुत ही अच्छा है, बहुत गुड क्वालिटी पिज़्ज़ा है और ये हलाल है और इसमें चिकन भी है, वरना डोमिनो और पिज़्ज़ा हट से तो हमें खाली चीज़ पिज़्ज़ा खाना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा होता है। फिर हम घर आए, बाबा घर पे ही थे, फिर मैंने बाबा के लिए चाय बनाई और उनको भी पिज़्ज़ा दिया, क्योंकि हम लोग पहले घर आ गए थे मगर फिर हमें वापस जाना पड़ा पैसा की वजह से। तो बाबा घर पे ही रुक गए थे क्योंकि उनको अब नींद आ रही थी। तो फिर घर आके मैंने उनके लिए चाय बनाई और फिर साथ में मैंने उनको पिज़्ज़ा गर्म करके दिया। और अब मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों को अपनी आज की शॉपिंग दिखाने के लिए। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे मेरा बहुत दिनों से दिल आया हुआ था और आज फाइनली मैंने ले ली हैं। ये एक रेटिनॉल की आई क्रीम है, एक रेटिनॉल सिरम है और एक और आई क्रीम है ये सेफोरा की, क्योंकि ऑफ पे आई हुई थी, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये भी ले ली। और आज की शॉपिंग का बेस्ट पार्ट है ये ग्लो रेसिपी। ये तो मुझे बहुत टाइम से पसंद था, ये मट काफ़ी एक्सपेंसिव है, $70 का है, मगर फाइनली आज ये मैंने हिम्मत करके ले ही लिया। तो गाइज़ ये था मेरा आज का दिन, जो कि बहुत अच्छा गुजरा। आई एम श्योर आप लोगों ने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। अब अगले व्लॉग में मिलते हैं कुछ और कहानियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।